नदियों में उफान, आफत में जान। भरे ताल तलैया, आफत में है मैया। किसान परेशान, भोले के भक्त हैरान। शहर शहर भरा पानी, तस्वीरें देख हुई हैरानी। बारिश मूसलाधार, आफत बेशुमार। नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कहते हैं अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी भी चीज की अति नुकसानदायक है, चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। झारखंड में इस साल औसत से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे किसान परेशान है। सब्जी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। कई जिलों में धान की रोपनी नहीं हो पाई है, तो कई जगह धान के बिचड़े सड़ रहे हैं। झारखंड के किसान परेशान हैं। औसत से ज्यादा बारिश होने के कारण सब्जी की फसल सूख कर सड़ चुकी है, जिसकी वजह से किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। कई किसान कर्ज में डूब गए हैं, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लेकर टमाटर, धनिया, भिंडी और बैगन की खेती की थी। ऐसे ब्लॉक में हम गुहार कर चुके हैं और पिठोरिया में और मुखिया जी को, सरपंच जी को, सबको खबर कर चुके हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग करीब करीब 3 लाख रुपए आसपास का नुकसान हुआ है मेरा। लगभग 1-1.5 एकड़ गोभी लगाए हैं। हाँ। तो बारिश के चलते सब नुकसान हो गया। तो आप जो है गोभी का जो है सरकार से कुछ लिए थे लोन? उनका लोन लिए थे, केसीसी लोन लिए थे। बारिश में सब ये हो गया। झारखंड में 1 जून से 13 जुलाई तक 510 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से करीब 61% ज्यादा है। इस अवधि में आमतौर पर 316.7 mm बारिश होनी चाहिए। ज्यादा बारिश के कारण खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। बिचड़े तैयार होने के बाद भी किसान रोपनी नहीं कर पा रहे, तो कई जगहों पर ज्यादा बारिश की वजह से बिचड़ा ही सड़ गया। बारिश अधिक होने से बिछड़ा भी नहीं कर पा रहे हैं। बिछड़ा तैयार है तो रोप नहीं पा रहे हैं। पता ऐसा चल रहा है कि मतलब अभी बारिश की वजह से खेती नहीं हो रहा है, बाद में पता ऐसा चले कि बारिश की वजह से खेती ना हो। जिस तरह से अब तक झारखंड पर मॉनसून मेहरबान है, अगर इसी तरह अगले 20 से 30 दिन और रह गया तो किसानों को भारी नुकसान होना तय है। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा के साथ सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। तो आज मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा जिले में भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया है। तो बता दें कि 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पलामू, गढ़वा, लातेहार के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि चतरा, हजारीबाग और कोडरमा के लिए यह अलर्ट है। तो देखिए येलो अलर्ट कहां कहां है वो भी हम आपको समझा देते हैं। तो देखिए इन जिलों में येलो अलर्ट है, और येलो अलर्ट कहां कहां है तो बोकारो का लोकेशन, यानी कि बोकारो जिला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ झारखंड के रामगढ़ की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यहां के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ गिरिडीह, तो ये वैसे जिले हैं जहां के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए येलो अलर्ट का मतलब है कि सचेत रहें। देवघर, और देवघर के साथ साथ आपको बता दें कि और भी जो जिले हैं वहां के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। पलामू और ऑरेंज अलर्ट की अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आप तैयार रहें। तो देखिए ये लोकेशन पलामू का, इसके साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ेंगे गढ़वा, ये गढ़वा, पलामू और ये आसपास के जो जिले हैं, लातेहार, इसके लिए जो है वो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इसके साथ साथ देखिए लातेहार हो, चतरा हो, तो ये जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इलाके हैं इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ साथ हजारीबाग की अगर बात करें तो हजारीबाग में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोडरमा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये जिले हैं जहां के लिए
ये अलर्ट जारी किए गए हैं। तो देखिए, पश्चिमी सिंहभूम जिले में भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर है। NH 320 के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया है। भारी बारिश के अलर्ट के कारण आज जिले के सभी स्कूल बंद है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए इसी पानी से होकर के लोगों का गुजरना हो रहा है और आज जिले के सभी स्कूल जो है वो बंद किए गए हैं, क्योंकि पानी की तेज धारा बह रही है। और देखिए, लोग जो हैं वो भी काफी डरे सहमे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच भी कई बार परेशानी उनके लिए बन जाती है कि वो कैसे पार करें। और चलिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये ड्रोन शॉट दिखा रहे हैं। और ड्रोन शॉट जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो लोग हैं वो इसी पानी के बीच होकर के गुजरने को मजबूर हैं। यहाँ कई गाड़ियां जो है वो आपको कतार में लगी हुई दिखाई दे रही होगी और इसी रास्ते से होकर के आना जाना हो रहा है। हालांकि एहतियातन अगर बात करें तो एहतियातन जो जिले के सभी स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए काफी परेशानी हो रही है। वहां से हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिला में कल से लगातार बारिश हो रही है और आज भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग द्वारा जिले को रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और लगातार हो रही बारिश से आज स्कूलों को भी बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। भारी बारिश से लगातार जो बारिश हो रही है उससे क्षेत्र के नदी नाले भी उफान पर हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये NH 320D पर गोइलकेरा और सोनवा के बीच में ये झड़गांव चांदीपोस में जो छोटी नदी है ये भी काफी उफान पर है। और आप यहाँ देख रहे हैं, ये मुख्य सड़क NH 320D जो है उसके ऊपर से, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। आप नदी के उस पार, उस छोर में पुलिया का देख रहे हैं कि कई वाहन पानी घटने का इंतजार कर रहे हैं और पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण इस रोड पर आवागमन बंद हो गया है। ये जो सड़क है ये चाईबासा को 3 प्रखंडों को जोड़ती है। मनोहरपुर, गोइलकेरा और आनंदपुर को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली ये मुख्य सड़क है। इसके साथ ही ये राउरकेला उड़ीसा को जोड़ती है। तो यहाँ जो ये NH 320 मुख्य सड़क है चाईबासा से सोनवा, गोइलकेरा होते हुए मनोहरपुर और उड़ीसा को जोड़ती है। इसमें नदी का जलस्तर बढ़ जाने से यहाँ इस सड़क पर अभी फिलहाल आवागमन ठप हो गया है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। तो देखिए, जो अलग अलग तस्वीरें सामने आई है, ऐसे में न्यूज 18 बिहार झारखंड भी आपसे यही अपील करता है कि इस तरीके से अपने जान को जोखिम में ना डालें। जहां पर तेज धार है, जहां नदियां उफान पर है, वहां जाने से भी बचें और ऐसे सड़कों को पार आप ना करें। बढ़ेंगे आगे। जमशेदपुर में डिमना डैम से युवा मौत को दावत दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद डिमना डैम का एक फाटक खोला गया और डैम को देखने बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ युवा डैम के अंदर उतरकर वीडियो बना रहे हैं जो जानलेवा हो सकता है। संवाददाता आशीष तिवारी की इस रिपोर्ट को देखिए। जमशेदपुर शहर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते कई डैमों के फाटक जो है वो खोले गए हैं। और अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के डिमना लेक में, जहां आप देख सकते हैं कि 2 फाटक खोले गए हैं और इस खूबसूरत पल को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और इस खूबसूरत पल को अपने मोबाइल में भी कैद करते दिख रहे हैं। मगर यहीं कुछ दूसरी तस्वीर मैं दिखा दूं कि जिस तरह यहाँ पर डैम के अंदर कुछ युवा घुस रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने मौत को दावत दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ही मिनटों के रील बनाने के चक्कर में आप देखिए किस तरह डैम के अंदर वो घुसे हुए हैं। डूबने का भी डर रहे हैं। अपना दूर से देखना ही ठीक है। वो ऐसा मौसम भी खराब है अभी, और वो युवा जो कर रहे हो लापरवाही है। उसमें अपना जोखिम अपने खतरे में डाल रहे हो लोग, उसमें आप क्या कर सकते हैं बताइए। और इस तरह की जो रील और फोटोग्राफी सेल्फी खींच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मौत की सेल्फी और मौत का रील्स ना हो जाए। देखिए किस तरह युवा जो है वो अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर देखिए किस तरह रील्स बना रहा है। हालांकि सवाल है कि जिला प्रशासन आखिर ऐसी क्यों घटनाओं का इंतजार कर रहा है कि कोई बड़ी घटना घट जाए। हालांकि अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ करता है। और इस तरह युवा जो डैम के अंदर उतरकर रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये अपने साथ साथ दूसरे युवाओं को भी जान के खतरे में डाल रहे हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस तरह के डैम में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम करते हैं। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और बड़ी खबर दुमका के बासुकीनाथ से, जहां आंधी बारिश में श्रद्धालुओं को बारिश और धूप से बचाने के लिए बना शेड अचानक गिर गया। इस हादसे में 4 कांवरियों को चोट लगी है।
घायल कांवरियों में 3 बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। तारा मंदिर रूट लाइन पर हुए इस हादसे से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि मेला 1 महीने तक चलेगा और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। तो आंधी बारिश में ये शेड गिरा है, 4 कांवरियों को इसमें चोट लगी है जो घायल हैं। देखिए उनका जो इलाज है वो चल रहा है और ऐसे में कोशिश यही की जा रही कैसे उन तक राहत पहुंचाई जाए और इस हादसे से कहीं ना कहीं सबक लेने की भी जरूरत है, क्योंकि मेला 1 महीने तक चलेगा और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी। क्या कर रहे थे आप लोग पंडाल में? चोट लगा? जल ढार के आए ना तो आके मैं पंडाल में खड़ी हुई तो पंडाल गिर गया। चोट घाट लगा? चोट लगा, बहुत जन के चोट लगा, मगर हम लोग को नहीं लगा ज्यादा। खबर खूंटी से है, जहां तोरपा सिमडेगा मार्ग पर बनई नदी पुल के ध्वस्त होने के बाद खतरा और बढ़ गया है। टूटे पुल का एक हिस्सा एक तरफ झुकता नजर आ रहा है। इसके नीचे ही डायवर्सन बनाने का प्लान है। इसके लिए निविदा निकाली गई है। 16 जुलाई तक डायवर्सन के लिए निविदा जमा करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में डायवर्सन बनाने का प्लान ही सवालों के घेरे में है। बता दें कि डायवर्सन के बन जाने से यह रास्ता सीधे अमरेश्वर धाम से जुड़ जाएगा। ऐसे में एक तरफ झुक रहा पुल बड़े हादसे का सबब बन सकता है। सावन महीने में श्रद्धालु फिलहाल वैकल्पिक रास्ते से अमरेश्वर धाम जा रहे हैं। फिलहाल लगातार हो रही बारिश के कारण बनई नदी उफान पर है। ऐसे में कोई नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पुल से कोई गुजरे नहीं, इसके लिए गार्ड को तैनात किया गया है। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को दिखाते हैं। खूंटी से तोरपा और सिमडेगा जाने वाले रास्ते में बनई नदी पर जो बना पुल 19 जून को ध्वस्त हुआ था, वहां से सफर अब काफी मुश्किल हो गया है। चोरी छिपे लोग हालांकि खतरे के बीच स्कूल जाने के लिए बात कहें या फिर किसी और काम से पुल के उस तरफ जाने का सफर जो है उसकी तस्वीरें भी अक्सर आती रहती है, वायरल होती है। लेकिन सच्चाई क्या है, हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं। खूंटी में बीती रात काफी ज्यादा बारिश हुई है। बनई नदी में उफान है, देख सकते हैं कि काफी तेज धारा है। लिहाजा यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ पर जरूर आए थे, लेकिन नदी में तेज धारा को देखकर यहाँ से वापस लौट गए। लेकिन धीरे धीरे ये चौड़ाई जो है यहाँ बढ़ गई है और इसके बढ़ने के बाद से अब सफर यहाँ से पूरी तरह खत्म हो गया है। बनई नदी में इस समय तेज उफान है, लिहाजा इस समय कोई भी बच्चा जो है इसके या पेरेंट्स कर लें, छात्र कर लें, इस पर उधर जाने की यानी इसे पार करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं। आपकी तैनाती यहीं पर? हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम जैसे देखिए जो भी स्कूल बच्चे आते हैं या कोई भी बाहर से जैसे पूजा के लिए इधर से आते हैं, उन लोग को वापस लौटा दिया जाता है। फिर वहाँ से जैसे रास्ता बनाई है वहाँ से उधर वापस वो लोग चले जाते हैं पूजा के लिए। तो आपकी तैनाती कब से है यहाँ पर? मेरा यहाँ से 8 बजे से रहती है 8 बजे तक रात तक। तारीख किस तारीख से आप यहाँ पर? कल से है यहाँ ड्यूटी। इसका जो नियम है कि जो टेंडर निकाला गया था, वो टेंडर का जो निविदा प्राप्ति की जो अंतिम तारीख है वो कल है, यानी 16 जुलाई तक है निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख। बावजूद इसके डायवर्सन का निर्माण शुरू हो गया है। लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, बोल रहे हैं कि पुल की जो स्थिति है और डायवर्सन जो बन रहा है, क्या कहेंगे? डाइवर्सन बन रहा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर डाइवर्सन बनेगा तो पुल भी अगर टूट जाएगा ये वाला, हाँ। ये अगर पुल टूट जाएगा तो फिर जो आने जाने वाला को कोई भी रहे दिक्कत होगा। अब प्रशासन के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इसके बाद से बच्चे को वापस लौटा दिया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे तो वहाँ इधर देखेंगे आप, उस नदी के तेज धारा से होकर बच्चे पार हो ही जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग और नहीं है कि जल्दी से स्कूल पहुंच पाए। और जो मार्ग है खूंटी से कुंजला मोड़ से जो निकलता है वो छोटा रास्ता है, बहुत व्यस्त रहता है, जिसके चलते बच्चों को उधर से पार होना आसान नहीं होता है। वैकल्पिक मोड़ कुंजला मोड़ से होकर गुजर रहा है, लेकिन लोग बोलते हैं वो रास्ता बहुत ज्यादा सही नहीं है। लेकिन फिलहाल अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो ताकि सफर एक बार फिर से शुरू हो सके। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 खूंटी। और देखिए, न्यूज़ 18 खतरे की आशंका को देखते हुए आगाह कर रहा है और सवाल भी पूछ रहा है कि जिधर पुल झुक रहा है उधर डायवर्सन क्यों। सवाल तो ये भी है कि अगर कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा। जो तस्वीरें सामने आई है वो कई सवाल खड़े कर रही हैं और सवाल ये भी है कि बार बार ये लापरवाही क्यों हो रही है।
अब खबर जल जमाव की। लगातार हो रही बारिश ने हर जिले में प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। जमशेदपुर में तो जल जमाव से हाल और बुरा है। मानगो पारडी के नंबर 9 वार्ड में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। एक प्राइवेट स्कूल जल जमाव के कारण बीते 15 दिन से बंद है। लोग काफी परेशान हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये पानी मतलब समस्या अगर कहा जाए तो पहले हमारा ये समस्या नहीं था कि जब से ये बिल्डिंग बनी है ना, तो ये पानी का जो निकासी को ब्लॉक कर दिया गया और ये पानी जो आती है पूरा पहाड़ से आती है। मतलब एक जगह का पानी नहीं है, चारों तरफ से होके यहाँ से गुजर के जाती है। पहाड़ का पानी घुसा, पहाड़ का पानी। तो हम अपना सुविधा के लिए इस साल अभी काफ़ी खर्चा करके नाला बना दिए। समस्या ये कि यहाँ से आगे का जो नाला का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट किया गया। कारण है कि ये बिल्डिंग बन गया। हाँ, बिल्डिंग के आगे पानी आगे निकासी नहीं हो पा रहा। कितने दिनों से स्कूल बंद है आपका? ये तकरीबन 2 सप्ताह हो गया सर। 2 हफ्ता से बंद? 2 हफ्ता से बंद है। कोयला की ग्रेडिंग में हेराफेरी से राज्य सरकार को करीब 60 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। कैग की ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में विभागीय लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया गया है। धनबाद और चतरा के कुछ कोल वॉशरी यूनिट की जांच में ये गड़बड़ी उजागर हुई है। बीजेपी ने कोल वॉशरी और ग्रेडिंग में बड़े बड़े घोटाले की आशंका जताई है। वहीं कांग्रेस ने भी मामले को गंभीर बताया है और राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, बहुत बड़ी कोयले की घोटाले की खबर आ रही है धनबाद और चतरा में, कोल वॉशरी में। और इस बार राज्य सरकार की गलतियों के कारण कोयले की जो ग्रेडिंग होती थी, इंफीरियर क्वालिटी के कोयले को सुपीरियर क्वालिटी का कोयला बना दिया गया, जिससे करीब करीब प्रारंभिक जांच के अनुसार 60 करोड़ रुपए के चपत का अनुमान लगा है। तो कहीं भी आप देखें यहाँ घोटाला ही घोटाला है। कोयला चोरी, कोयले का अवैध खनन, ये हमेशा से एक चुनौती किसी भी सरकार के लिए रहा है। लेकिन जो कैग के रिपोर्ट के अनुसार विभाग की लापरवाही की वजह से जो राजस्व का नुकसान हुआ है, निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है। सरकार को चाहिए कि किन कारणों से ये नुकसान हुआ है और ऐसे में अगर किसी की लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी की जानी। जनवरी 2026 से झारखंड के सभी सरकारी दफ्तरों में ई गवर्नेंस यानी ई ऑफिस सुविधा लागू होने जा रही है। मुख्य सचिव ने इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसे अमल में लाने में जुट गया है। ई गवर्नेंस का प्रदेश कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। उसका कहना है कि ई ऑफिस से फाइलों की रफ्तार में तेजी आएगी। हालांकि कांग्रेस साइबर चुनौतियों से निपटने को लेकर मैकेनिज्म मजबूत करने की मांग कर रही है। अगले साल से शुरू हो रहे ई ऑफिस को बीजेपी ने बेहतर कदम बताया है। ई ऑफिस सिस्टम का लागू होना एक स्वागत योग कदम है। एक और जहां डिजिटाइजेशन से जो फायदे हैं वो राज्य के लोगों को मिलेगा। फाइल की जो मूवमेंट है उसमें कमी आएगी। देखिए, खबरें आ रही हैं कि सरकार ने घोषणा की है कि वो ई गवर्नेंस पूरे राज्य में लागू कर देगी 2026 में। भाई, अच्छी चीज़ों की स्वागत करनी चाहिए, लेकिन जो सरकार वर्चुअलिटी में ही चलती हो, जो हवाई सरकार हो, वो पूरे ऑफिस को ई ऑफिस कर रही है, तो उससे पहले जो उसे अपना पूरे राज्य में फाइबर ऑप्टिक का नेटवर्क है उसे दुरुस्त करना चाहिए। अब बात हाथियों के उत्पात की। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में जंगली हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। 30 जंगली हाथियों का झुंड हिसपुड़ा के डुमरडीह और परसाडीह इलाके में तोड़फोड़ कर रहा है। डुमरडीह के उत्क्रमित प्राथमिक स्कूल में बीती रात हाथी मिड डे मील का अनाज खा गए, जबकि परसाडीह में 2 घरों को तोड़ दिया। इसके अलावा खेतों में लगी मकई और सब्जी की फसल को भी खा गए। बोकारो से होते हुए हाथी रामगढ़ जिले में आए और उत्पात मचा रहे हैं। लोग वन विभाग से हाथियों को भगाने की गुहार लगा रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय डुमरडीह हिंसापुरा में रात 3 में आके हाथी 30-35 के झुंड में आकर स्कूल का पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया। वन विभाग से अनुरोध करते हैं कि स्कूल की मरम्मत एवं मिड डे मील के चावल 1.5 क्विंटल लगभग खा गए, उसको देने की कृपया करें। रांची के सिल्ली से रेस्क्यू कर पलामू टाइगर रिजर्व लाए गए बाघ की कड़ी निगरानी की जा रही है। जंगल में छोड़ने के बाद बाघ के व्यवहार पर अधिकारियों की टीम प्रॉपर मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कर रही है। अगर उसका हाव भाव सामान्य पाया जाएगा तो जंगल में उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाएगा। बता दें कि 25 जून को रांची के सिल्ली इलाके से एक घर में घुसे बाघ का रेस्क्यू किया गया था और उसे पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया है। सेंटर में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके
डेली के गतिविधि और उसके फिजिकल फिटनेस, वो लगभग 2-3 हफ्ता समय उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद कमेटी फिर से एक टेस्ट करती है, फिटनेस टेस्ट, और इसके ऊपर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन देती है और कमेटी के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आगे का प्रक्रिया किया जाए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।